नमस्कार, मैं किशोर रेडकर, आपका सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम वापस एक बार रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ा डिटेल में रीडेवलपमेंट में कौन से एक्सपर्ट्स लगते हैं। अभी तक हमने पीएमसी, आर्किटेक्ट्स, इस सभी के बारे में बहुत सी चीज़ें बात की और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, लेकिन आज स्कोप के हिसाब से, रीडेवलपमेंट के स्कोप के हिसाब से कौन से एक्सपर्ट्स लगते हैं, ये हम ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। पहले, जब भी कोई सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए आती है तो पहले उनका लीगल स्टेटस ऑफ प्लॉट और लीगल स्टेटस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ये चेक करना पड़ता है। वो चेक करने के लिए जरूरी है एक लीगल कंसल्टेंट या एडवोकेट जिनको सिविल फील्ड की जानकारी हो। देखिए, एडवोकेट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। क्रिमिनल होता है, एक्सीडेंटल कोई होता है, बहुत से टाइप के एडवोकेट है, लेकिन ये एडवोकेट या ये लीगल टीम ये सिर्फ सिविल नॉलेज या प्लॉट और प्रॉपर्टी इनके बारे में जानकारी होने वाली टीम होनी चाहिए। वो टीम आपके प्लॉट के बारे में जो भी लीगल स्टेटस है उसका वो स्टडी करती है और वो आपको बताती है। उसके बाद में सेकंड स्कोप जो है वो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट टॉक्स अबाउट प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इस प्रोजेक्ट में कितना कंस्ट्रक्शन एरिया है, कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है और कितना रेवेन्यू है, और उसके बाद में प्रोजेक्ट की प्रॉफिट कितनी है। ये सभी जानकारी आपको एक आर्किटेक्ट देता है। आर्किटेक्ट उनके नॉलेज के हिसाब से प्लॉट और आपके फ्लैट्स और आज का DCPR 2034 जो है उसके स्टडी करके वो ये सभी जानकारी निकालता है और उसका एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो अभी तक दो एक्सपर्ट्स हो गए, एक लीगल एक्सपर्ट, दूसरे आर्किटेक्ट। अब थर्ड स्कोप क्या है, वो है टेंडरिंग। टेंडरिंग फॉर डेवलपर्स। इसमें 2 या 3 एक्सपर्ट्स लगते हैं। जैसे टेंडर में लीगल जो डायरेक्शंस है या लीगल सजेशंस है, इसके लिए लीगल कंसल्टेंट वापस लगता है, और जो टेक्निकल नो हाउ है या टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसके लिए सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ये एक्सपर्ट्स लगते हैं। तो टेंडरिंग के लिए वापस लीगल कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर की जानकारी होने वाला एक एक्सपर्ट। बाद में जो स्कोप आता है वो सिलेक्शन ऑफ डेवलपर। सिलेक्शन ऑफ डेवलपर में लीगल कंसल्टेंट तो लगता ही है, क्योंकि उनके ऊपर कोई केसेस है क्या, कोई लीगल केसेस में तो फंसा नहीं है ना, ये जानकारी मिलने के लिए लीगल कंसल्टेंट लगता है। बट उनका कंपैरिजन, जो उनकी ऑफर्स है उनका कंपैरिजन करने के लिए वापस एक आर्किटेक्ट और फिगर वाइज जो उनकी ऑफर्स है वो फिगर्स और उनके फिनेंशियल चेक करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर टैक्सेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, और कंपनी सेक्रेटरी जो कि ROC में जाके ऑनलाइन उन सभी का फिनेंशियल स्टेटस चेक करें, सो दैट वी विल गेट अ सुटेबल एंड गुड डेवलपर फॉर आवर रीडेवलपमेंट। अभी लास्ट स्टेज है जो कंस्ट्रक्शन की। वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वापस 3 से 4 अलग अलग एक्सपर्ट्स लगते हैं। एक है सिविल इंजीनियर जो साइट की पूरी मॉनिटरिंग करे, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, ये दोनों की जानकारी ले, उसका एक रिपोर्ट तैयार करे
और वो सोसाइटी को सबमिट करे। सेकंड है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। जो भी स्लैब, जो भी स्ट्रक्चरल आरसीसी काम होता है, वो चेक करना कि वो क्वालिटेटिव काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। उसके बाद में आता है एक क्वालिटी कंटिन्यूसली चेक करने के लिए साइट सुपरवाइजर जो एक्सपीरियंस हो। और ये साइट सुपरवाइजन करते ही, कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग करते ही पेपर वर्क, ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ऑल अदर लीगल इम्प्लीकेशंस चेक करने के लिए एक लीगल कंसल्टेंट भी लगता है, और लाइजनिंग एक्सपर्ट्स जो ये सभी पेपर्स बराबर हमें आ रहे कि नहीं, ऑल परमिशंस आर इंटैक्ट और नॉट, ये चेक करने के लिए एक लाइजनिंग एक्सपर्ट भी लगता है। इस तरह से हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो स्कोप है उसकी जानकारी देने की कोशिश की, और उन स्कोप के लिए कौन कौन एक्सपर्ट लगते हैं ये बताने की ब्रीफ में आपको हमने कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस YouTube चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन दिखता है उस बेल आइकॉन को क्लिक करें, सो दैट हमारे सभी आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकेंगे। थैंक यू।